सबसे बड़ा शो। हरदीप जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। नहीं, आपकी पूरी आपने खूब एग्जांपल्स दिए, सब कुछ बताया। अगर आप लोगों ने दिल्ली के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी अगर दिल्ली की जनता को अपने तो अभी मिलेगा ना दिल्ली को जनता को। अब बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमने नहीं कुछ कमियां, तो फिर इसका मतलब दिल्ली बीजेपी में भी रही होंगी ना? हाँ जी, कुछ कमियां तो दिल्ली बीजेपी में भी रही होंगी। नहीं उस समय नहीं रही ना, बिकॉज मैं तो पता दिल्ली में तो बीजेपी को हो गए कितने 27 साल हो गए, हाँ। 23 साल हो गए जी। बट मैं बात कर रहा हूँ 2014 के बाद की, जिसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी। हाँ। पहले कहते थे जी ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एमसीडी इनके पास नहीं है। अब तो एनसीडी काफी समय से इनके पास है। मोटी बात यह है, केजरीवाल जी को कोई भी आप पावर देंगे, उस पावर की जो यूटिलाइजेशन है, मैंने बताया मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 100 गाड़ी लगवा ली अपनी सिक्योरिटी पे। दूसरा, पंजाब की पुलिस मंगवा ली, वो तो अल्टीमेटली हटानी पड़ी अब तो। हाँ जी, उनको जान को खतरा लग रहा था कि उन पे हर बार चुनाव के रैलियों में हमले हो जाते हैं, कोई जूता फेंक देता है, कोई ईंट फेंक देता है। तो अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर उन पे हमला हुआ, पता नहीं उन पे हमला हुआ या उन्होंने हमला करवाया। मुझे याद है दिल्ली को 36 घंटे उन्होंने घेराव करके रखा हुआ था, पता नहीं कितने साल पुरानी बात है। उनके वो रेल भवन के बाहर धरना करे थे। बॉम्बे वीटी स्टेशन उनके लोगों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। एक इनका कॉलीग था, उसने एक फॉरेन स्टूडेंट इन्वॉल्व था, सोमनाथ भारती, उस पे जाके विजिलेंटी रेड कर दी। तो यूजिंग द मॉब एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये केजरीवाल जी करते हैं। भीड़ तंत्र को सपोर्ट करते हैं केजरीवाल, भीड़ तंत्र को सपोर्ट करते हैं, लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र को सपोर्ट करते हैं। भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। भीड़ को सपोर्ट करना तो डेमोक्रेसी होती है, ये भीड़ तंत्र को इस्तेमाल करते हैं अपनी किस्म की राजनीति में, और वो फंस गए हैं इस बार। इस बार जब बात है ना, आप इनकी अपनी सीट्स में देखिए, इनका मेन कोलैबोरेटर कौन है, वो सिसोदिया, वो अपनी सीट छोड़ के वो अब यहीं कहीं नजदीक की सीट में आ गया। अच्छा, आतिशी जी वो कर रही हैं, उनकी सीट मुश्किल में। मैं आपको बोलता हूं 100% कॉन्फिडेंस के साथ, दिल्ली में ऑन द ग्राउंड हवा बदल गई है, और आने वाले समय में चॉइस है मॉडल मोदी जी का, जहां पे विकास का जो कार्य है देश भर में डेमोन्स्ट्रेटेड है, हम दिल्ली में उसको लागू करना चाहते हैं। उसके अगेंस्ट केजरीवाल जी है। ये बातें तो बीजेपी पिछली चुनाव में भी कर रही थी, और ये तमाम विकास कार्य जो है उसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस बार ऐसा क्या बदल जाएगा कि दिल्ली वालों का मन बदल जाएगा? मतलब केजरीवाल से शुद्ध हो जाएंगे, या बीजेपी के काम सडनली और ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे? देखिए, राजनीति में 1 साल भी बहुत होता है। मैं समझता हूँ पहले 5 साल तो निकल गए कि झूठे वादों में जी वो आ गई, फिर ये प्रॉब्लम हो गई, महामारी आ गई। 10 साल के बाद अब मैं लगता हूं कि अगर कोई इनमें विश्वास रखेगा, अब देखिए ये इनकी जो पता नहीं टेम्पररी सीएम है कि इंटरिम सीएम है, वो कहती है जी मेरे पास बड़ी फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं क्राउड फंडिंग करवाने लगे, मुझे 40 लाख रुपया चाहिए। इलेक्शन इनसे पूछे है कि आपके यहाँ जो वॉलंटियर काम करते हैं, मैंने तो नहीं कहा, वो संदीप दीक्षित जी ने एक एनालिसिस की है कि हर एक वॉलंटियर को अगर ये 500 रुपए भी दे रहे हैं तो हर एक कंस्टिट्यूएंसी में इनका 4-5 करोड़ का खर्चा है। वो कहां से आ रहा है? वो शराब घोटाले से आ रहा है। देखिए, मैं शराब के फेवर और अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता हूं, बिकॉज ये पर्सनल इश्यू है। आपने एक बोतल कोई दे रहा है, उसको 1 फ्री दो या 2 फ्री दो, आपका काम है। आप एक नीति बनाते हो, उसने 100 करोड़ बना, उसमें नहीं। मैं इसकी मोरालिटी में जा रहा हूं। आपने गुरुद्वारा साहब के बाद शराब का ठेका खोलना है, स्कूलों के बाद बाहर ठेका खोलना है, ये चीज इनको लेके डूबेगी। शराब का घोटाला, क्लासरूम बनाने में 5 लाख का क्लासरूम 20 लाख में बना रहे हैं, गाड़ियां जंग के हिसाब से बेच रहे हैं, जो इनको दिया आपने पावर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग की बात करते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मैं आपको दावा देता हूं, किसी से पूछ लीजिए आपके पिछले 6 साल में बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं, और सब कहेंगे। किसी का जो 300 रुपए मीटर की बिजली की बात है, मीटर में मुफ्त की है, वो मीटर पता नहीं कैसे चलता है, वो सडनली 2 लाख बिल आ जाता है। फिर आप हल्ला करोगे तो वो थोड़ा नीचे ले आएंगे। नल की बात, देश भर में जो जल जीवन मिशन शुरू हुआ, मैडम 2019 में जो भी नल हर एक देश में, हर एक गांव में नल में पानी गया, ड्रिंकिंग वाटर आया। ये क्यों है कि दिल्ली में 3 क्लस्टर के बाद 3 स्लम के बाहर एक नल लगा हुआ है? क्योंकि ये जो कहते हैं, अच्छा वो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, आप जरा फोटोज लीजिए किसी दिन जाके, हमारे तो कार्यकर्ता ले रहे हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक में कौन बैठता है, कौन जाता है। एक मैंने रिपोर्ट देखी है, उसमें लिखा हुआ है कि
28% ड्रॉप हुआ। और केजरीवाल जी अपने आप रिकॉर्ड में हैं। 2012 में इन्होंने ये कहा मैडम कि अगर सीएजी ना होता तो कांग्रेस ने देश को बेच दिया होता। उनको पूछे 14 सीएजी रिपोर्ट्स आ गई हैं। केजरीवाल जी अब तो चुनाव हो रहा है, अब तो नहीं हो सकता। चलिए, तो जनता आपने इतनी सारी खामियां उनमें दिखा दी हैं, कट्टर ईमानदार को आपने बता दिया है किस तरह से आपने आरोप लगाए हैं कि कुछ भ्रष्टाचार उनके सामने आ रहे हैं, उसकी फेहरिस्त भी सुनवा दी है। लेकिन एक चीज केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई अगर इतना सब कुछ कॉन्फिडेंट है, इतनी मजबूत है बीजेपी, तो फिर अपनी पूरी केंद्र की जो पूरे के पूरे चेहरे हैं उनको लाने की क्या जरूरत पड़ जाती है, आपको मुख्यमंत्री बुलाने की क्या जरूरत पड़ जाती है, बिन बारात का दूल्हा निकाल रहे हैं और ताकत पूरी लगा रहे हैं। ताकत तो लगाएंगे, बिकॉज ऐसे माननीय गृह मंत्री जी ने आज कहा जब हमारा मैनिफेस्टो वो थर्ड पार्ट रिलीज कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा, बीजेपी टेक्स इलेक्शन वेरी सीरियसली। लेकिन दूल्हा नहीं बता रही है। देश देखिए, अर्थव्यवस्था हमारी 11वें 10वें स्थान से जाके 5वें स्थान पे चली गई है, आने वाले कुछ महीनों में 4थे स्थान पे विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और दिल्ली जो है, अब वॉशिंगटन डीसी को देखिए, इट लुक्स लाइक द कैपिटल सिटी ऑफ अ लार्ज इकोनॉमी। लंदन को देखिए, टोक्यो को देखिए, सारा देश में प्रगति हो रही है, विकास का कार्य हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। $4 ट्रिलियन से हम 60 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन जाएंगे। और दिल्ली क्योंकि केजरीवाल जी के कब्जे में है, ये इस बार ये खत्म होगा। केजरीवाल जी रिटायरमेंट में जाएंगे या जहां पे भी जाएंगे। अच्छा, कुछ मेरे को क्लीन चिट मिल गई। अरे भाई, बेल और क्लीन चिट में बड़ा फर्क होता है। आप यू आर आउट ऑन बेल, वो केस अभी चलेगा आपका, कौन सा वाला केस चलेगा इतने मेरे को तो याद भी नहीं। पर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो देखिए, मैं जनता का बहुत एडमायरर हूं, हमारा वोटर बहुत मैच्योर होता है। एक बार हुआ, 2 बार, इस बार आपदा आउट, भाजपा इन।